गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। 220वें एपिसोड में आपका स्वागत है। इट्स अ 220th एपिसोड ऑफ नागपुर's नंबर 1 वेडिंग डेस्टिनेशन प्रेजेंट्स छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात के 220वें एपिसोड में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। राज की बात इज इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुरुक्कर वेल्थ मैनेजर्स। माय ड्राइविंग स्कूल पार्टनर इज एम वाजलवार ड्राइविंग स्कूल, द नंबर 1 ड्राइविंग स्कूल ऑफ नागपुर। अगर आप कार चलाना सीखना चाहते हैं तो ऐसे किसी के पास जाएं जो आपको कार चलाना सही तरीके से सिखाए, एंड दैट इज नन अदर देन M. Vasalwar Driving School. If you're looking for a smile on your face and your smile on the family's face, I think you should become a member of a club which is India's first, vertical, club of Nagpur, and that is none other than Rosetta Elite Club. My education partner is Globus ITI Kamti, and my cycling partner is Naresh Chandra and Company. If you're looking for a good bank out there, Tirupati Urban Cooperative Bank is Nagpur's number 1 cooperative bank. You should get in touch with them as well. But today we are trying to be a little sporty because sports के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। मैं स्पोर्ट्स की दुकान में हूँ इस वक्त और जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि राज स्पोर्ट्स स्टोर जो है नागपुर में, वैसे मेरी दुकान नहीं है लेकिन जिनकी दुकान है वो मेरे साथ हैं इस वक्त। उनका नाम है विकी साधवानी। विकी भैया नमस्कार। नमस्ते सर। राज की बात में आपका स्वागत है। मुझे एक चीज़ बताएं कि स्पोर्ट्स की दुकान जो अब पहले बहुत खचाखच भरी रहती थी, जी सर। अब क्या हालात है? कोविड के बाद के क्या हालात हैं? सर कोविड के बाद ऐसा है कि बच्चे अभी कैसे बाहर नहीं निकल रहे हैं, पेरेंट्स थोड़े डरे हुए हैं। धीरे धीरे बच्चे बाहर आ रहे हैं, इम्यूनिटी पावर बढ़ा रहे हैं और स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो हमारा बिजनेस भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अच्छा, पहले कोविड के पहले के हालात क्या थे? मतलब स्पोर्ट्स स्टोर्स में बच्चे आते थे या सिर्फ बच्चे ही आते थे, बड़े भी आते थे, कैसा रहता था? सर कोविड के पहले कैसा है कि ऑल ओवर लेडीज, गर्ल्स, बॉयज और पेरेंट्स, एजेड लोग, सब लोग आते थे। अभी थोड़े जैसे सीनियर सिटीजन्स नहीं आ रहे हैं और जो छोटे बच्चे हैं वो अभी नहीं आ रहे हैं। जैसे पेरेंट्स के साथ आने के बाद भी शॉप के बाहर ही उनको रोक दिया जाता है, तो वैसे ही चल रहा है। फिर भी ठीक है, अभी अच्छा प्रोग्रेस है, बच्चे लोग बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा, मुझे बताइए आप कितने साल से इस व्यवसाय में हैं? सर मुझे 8 इयर्स एंड प्लस हो गए हैं। अच्छा, तो वैरायटी चौक से जो रास्ता महाराज बाग की तरफ जाता है तो राइट हैंड साइड में राज स्पोर्ट्स स्टोर आता है, हाँ जी। है ना? और आप तकरीबन कितने साल से कहा आपने? सर 8 इयर्स प्लस। 8.5 सालों से आप हैं? हाँ जी, तकरीबन 9 सालों से हैं यहाँ पर। 9 सालों में बिजनेस कितना चेंज हुआ है? लोगों की रिक्वायरमेंट्स कितनी चेंज हुई है? सर वैसे तो नागपुर में इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती थी, बट अभी नागपुर के जितने भी लोग हैं वो स्पोर्ट्स को बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं। उस वजह से स्पोर्ट्स में अच्छा काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है नागपुर में। अच्छा। जैसे अभी साइकिलिंग वगैरह बहुत अच्छा चल रहा है नागपुर में। देन बैडमिंटन काफ़ी प्रोग्रेस पे है, काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर हमारे नागपुर से स्टेट्स एंड इंटरनेशनल तक के पहुंच गए हैं। बराबर। और काफ़ी कोचेस भी बहुत अच्छे प्रोग्रेस पे हैं। दैट्स और जैसे मैं भी बैडमिंटन खेलता हूँ तो ऑब्वियसली बैडमिंटन बहुत अच्छा चल रहा है तो मैं भी खेल रहा हूँ। अच्छा, मुझे बताइए क्या क्या चीज़ें मिलती है? अगर हम देखें कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिलती है तो यहाँ पे क्या क्या आप थोड़ा सा दिखाएंगे? हाँ जी, बैडमिंटन से जैसे ये बैडमिंटन ऑल वैरायटीज, रैकेट्स हम ब्रांड्स रखते हैं योनेक्स में, देन एपेक्स ब्रांड रखते हैं, और ऑल ओवर जैसे शूज वगैरह रहते हैं तो हमारे यहाँ शूज, बैडमिंटन, क्रिकेट, अलग अलग ब्रांड्स में अलग अलग वैरायटीज रहती है। कुछ जिम्स के आइटम्स जैसे टेनिस बैट्स हो गए, लेदर बैट्स हो गए, देन फिटनेस में योगा मैट्स हो गई जी, देन ग्लोव्स वगैरह हो जाते हैं जिम्स में। तो ये सब चीजें हमारे यहाँ एनी टाइम अवेलेबल रहती है। ये बोरिक एसिड मुझे कैरम की याद दिलाता है। कैरम की गोटियां भी हैं। हाँ जी, ये सब पुराने आइटम है जो आज तक चल रहे हैं। सही बात, सही बात। स्केट्स वगैरह में आएंगे तो आजकल प्रोफेशनल स्केट्स चलते हैं ऐसे, जो इनलाइन के नाम से जाते हैं। हमारे यहाँ से नागपुर से काफी अच्छे बच्चे स्केट्स में ध्यान दे रहे हैं अभी। जैसे हमारे यहाँ काफी बहुत ज्यादा अभी स्केट्स पे ध्यान दिया जा रहा है, तो बहुत बच्चे आगे चले गए हैं। ओके, ठीक है।
यहाँ पे मैं देख रहा हूँ स्केट बोर्ड भी रखा हुआ है। हाँ जी, स्केट बोर्ड एक वक्त पे मैं भी चलाया करता था। हाँ जी, बास्केटबॉल्स वगैरह, फुटबॉल रखे हुए हैं यहाँ पे, सिंपल और काफी अच्छा। डंबल्स वगैरह भी रखे हुए हैं। हाँ जी सर, डंबल्स से अच्छा होता है कि सिलाई पे प्रेशर नहीं आता है, हमें माप के लिए करते हैं। वेट्स वगैरह भी रखे हुए हैं। हाँ जी, फुटबॉल्स वगैरह। बेटा एस साइज वाला डब्बा था। ये अभी जो एकदम से कोरोना का टाइम आया, 3-4 महीना दुकानें बंद थी, जी सर। किस किस्म के हालात थे घर पे, कैसा था सर दुकानदारी बंद थी तो कैसे बंद थी, चलाए? फिर भी जो बच्चे लोग आते थे, जैसे हमारा अल्टरनेट डे पे स्टार्ट था शॉप, तो हम अल्टरनेट डे पे जैसे हमें पेरेंट्स के फ़ोन कॉल्स वगैरह कस्टमर्स के आते थे तो हम उनको होम डिलीवरी करा देते थे या हम अपने घर पे उनको सर्विस प्रोवाइड करवा देते थे। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ तब जब सब कुछ बंद था, तब की बात कर रहा हूँ। जब सब कुछ बंद था तब हमारे भी हालत खराब थे और बच्चों के भी हालत खराब थे, क्योंकि बच्चों को समर्स में खेलने नहीं मिला, जी। जो कि साल भर वो वेट करते हैं कि हमारा समर आएगा, हमारी छुट्टियां लगेंगी स्कूल की तो हम खेलेंगे, बट उनको खेलने नहीं मिला। बराबर। तो काफी लोगों ने घर में ही एंटरटेनमेंट किए हैं, उसमें घर वालों को परेशानियां हुई है जी, बट कुछ नया सीखने मिला है बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी। अच्छा, लोगों को ये भी नहीं पता कि आप बहुत सारे टी शर्ट्स भी रखते हैं, टी शर्ट्स, शूज। जैसे और हमारा टी शर्ट का मैन्युफैक्चरिंग है, हम टी शर्ट जैसे भी आप चाहें वैसे कस्टमाइज करके आपको बना के दे सकते हैं। हाल में जैसे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं अभी इलेक्ट्रॉनिक्स के, उनके भी टी शर्ट्स हम लोग बना रहे हैं। और जैसे आपके रेडियो मिर्ची सॉरी उससे मत बोलिए, चलेगा, रेडियो वालों के, हाँ, उनके भी टी शर्ट्स बना चुके हैं हम। हाँ। नहीं, लेकिन आप कस्टमाइज करवाते हैं। हाँ जी, जैसे आप लोवर्स भी मिलते हैं आपके? हाँ जी सर, हर साइज में लोवर्स मिलते हैं, अलग अलग साइज में मिलते हैं, अलग अलग डिजाइन में मिलते हैं। ओके। जैसे वर्कआउट्स के लिए अलग रहते हैं, नॉर्मल वेयर्स के लिए अलग रहते हैं। आजकल स्पोर्ट्स की जो गुड्स हैं, वो कोई भी चीज है, बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं। कोई खास वजह नहीं हुए हैं, रेंज काफी रहती है, लो बजट से हाई बजट तक सभी प्राइस में हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, ठीक है। तो जब कोई क्रिकेट की किट लेने आता है बच्चा पेरेंट के साथ, तो कई बार ऐसा भी होता होगा ना कि बच्चे की बहुत ज़्यादा इच्छा होती होगी कि ये मुझे खरीदना है और फादर का उतना बजट नहीं रहता होगा, तो आपको तो बुरा लगता होगा? बुरा नहीं लगता है सर, कैसा रहता है कि उसमें बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या होती है उसके हिसाब से हम लोग उसको किट देते हैं। काफ़ी लोग बच्चे घर में ही खेलने के हिसाब से किट लेते हैं तो उनको कस्टमाइज करके कम बजट में किट बनवा के दे देते हैं। अच्छा। और जैसे क्लब्स वगैरह में तो उसका थोड़ा बजट ज़्यादा रहता है, बट है लोग लेते हैं, अच्छा लेते हैं। अभी ये एक और चीज़ देखा मैंने कि आपके यहाँ ये हेलमेट्स भी हैं जो साइकिलिंग, हेलमेट्स है जी, साइकिलिंग के भी हेलमेट्स हैं। ये एक्सपेंसिव है, लोग खरीद रहे हैं अभी? हाँ जी सर, अच्छे से खरीद रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अभी साइकिल्स के हेलमेट बिक रहे हैं। अच्छा। हाँ जी सर। ये ट्रॉफीज वगैरह भी बेचते हैं आप, है ना? भी बेचते हैं, ट्रॉफीज हम कस्टमाइज करके भी ट्रॉफी बना के देते हैं। ठीक है। जैसे जिसकी चॉइस रहती है वैसे बना के दे देते हैं। तो हर किस्म की ट्रॉफी बन जाती है यहाँ पर? ठीक है, ठीक है। अब मेरे को बताइए कि कैसा लग रहा है अभी आने वाले दिनों में, किस किस्म का बिजनेस रहेगा आने वाले वक्त में? आपको क्या लगता है कि चीज़ें कब तक खुलेंगी, कब बच्चे वापस से मैदान में आ जाएंगे और फिर आपके पास आना शुरू कर देंगे? सर जैसे ही थोड़ा माहौल खुलता है तो बच्चे आना चालू हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, और आना चाहिए, हमारे लिए अच्छा है। जी जी सर। अच्छा, विकी भैया, आपने हमसे बात करी, आपने हमको इतनी सारी बातें बताई। उम्मीद है कि जिस किस्म का काम आप कर रहे हैं वो आप करते रहें और आने वाले दिनों में आपका बिजनेस बहुत बढ़े। आपसे नम्र निवेदन है कि आप ये स्पोर्ट्स का काम कभी ना छोड़ें, बिकॉज बच्चे दिन पे दिन स्पोर्ट्स छोड़ते जा रहे हैं। तो अगर आप ये दुकानदारी बंद कर देंगे तो उनको और बड़ा प्रोत्साहन मिल जाएगा, है ना? तो आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। पर आज राज की बात में हमने राज स्पोर्ट्स शॉप जो है वहाँ से हमने ये पूरा का पूरा शो किया। मैं आपको बता दूं कि ये वैरायटी चौक जो है वो देखिए, वो दूर में दिख रहा है वैरायटी चौक, और वहाँ से जब आप आते हैं महाराज बाग के लिए तो आपको ये दुकान राइट हैंड साइड में दिखेगी, बिल्कुल मेयो मेमोरियल के गेट के बिल्कुल बाजू में राज स्पोर्ट्स शॉप। विकी साधवानी लिखा भी है उनके ओनर का नाम।
पर एक बात जो विकी साधवानी ने बड़ी अच्छी कही, वो मैं आपसे फिर से एक बार शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि बच्चे स्पोर्ट्स से दूर भाग रहे हैं, और ये हकीकत है। शायद उसके लिए माता पिता जिम्मेदार है, क्योंकि माता पिता ने क्या किया, माता पिता ने ना बच्चों के हाथ में फ़ोन दे दिया। जितने भी माता पिता ये शो देखेंगे उनसे मेरा एक नम्र निवेदन है कि कृपया आप अपने बच्चों से उनके मोबाइल छीन लें, या अपने मोबाइल बच्चों के हाथ में न दें। मुझे मालूम है कि घर के बाहर अब निकल नहीं सकते क्योंकि कोविड चल रहा है, अभी भी कोविड के पेशेंट्स मिल रहे हैं, तो थोड़ी सी सेफ्टी सिक्योरिटी ज़रूरी है। पर मैं आपसे एक बात कहूँ, आप अपना बचपन सोचिए। मेरे को मेरा बचपन याद है कि जब हमको, मतलब मुझे मेरी माँ जब निकलने नहीं देती थी ना, क्योंकि बड़ी समर्स में बड़ी धूप रहती थी, तो वो कहती थी घर में कुछ खेल, तो हम घर पे भी बहुत सारी चीज़ें खेल लेते थे। उस समय मोबाइल नहीं था, उस समय टीवी भी, मतलब टीवी भी कहाँ देखने ज़्यादा मिलता था, आंखें खराब हो जाएंगी ये कहते थे। तो हम बहुत सारी चीज़ें घर पे खेलते थे, कैरम खेलते थे, चेस खेलते थे, दिमाग वाले गेम खेलते थे, लूडो खेलते थे, पत्ते खेलते थे। पत्ते मतलब गलत वाले पत्ते नहीं खेलते थे हम, लेकिन घर में पत्ते खेलते थे, बिट फूल खेलते थे, बहुत सारे गेम है वो खेलते थे। बहुत सारी चीज़ें थी घर पे करने के लिए। लेकिन हुआ क्या कि ये मोबाइल ने आकर ना कम्युनिकेशन आसान कर दिया, पर ज़िंदगी हराम कर दिया। आप भी मोबाइल से थोड़ा दूर रहिए, लेकिन रोज़ शाम को 7 बजे फेसबुक पे आकर राज की बात को लाइव ज़रूर देखिए। कल शाम को 7 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मास्क पहने, अपना ख्याल रखें, एंड अबव ऑल जिंदा रहें। जय हिंद।